नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और इस वीडियो में हम सीखेंगे ax नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इफ ax इक्वल्स टू जीरो इट मीन्स इट इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है? जो हमने अब तक पढ़ा है, डिटर्मिनेंट्स, ए इनवर्स, देन एडजॉइंट, उन सभी का हम यूज करेंगे और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे, उनका सोल्यूशन। सो हमारे पास तीन तरह के सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशंस के लिए। सबसे पहले यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मीन्स ओनली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट फॉर दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है? इनफाइनाइट मैनी, एक से ज्यादा। कितने एक से ज्यादा? इनफाइनाइट। तीसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है? नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इज इट क्लियर? जो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है और इनफाइनाइट सोल्यूशन है उसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सोल्यूशन बोलते हैं, और जो नो सोल्यूशन है उसको इनकंसिस्टेंट। सो तीन तरह के सोल्यूशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक को कंसिस्टेंट बोल दिया, एक को इनकंसिस्टेंट। सो हमारे पास सबसे पहले प्रॉब्लम में कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी, कुछ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस गिवन होगी। उसमें क्या करना है? ए एक्स इक्वल्स टू हमने बी लिखना है। देन मेन काम है हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं हुआ तो हमारे पास क्या है? यूनिक सोल्यूशन। प्लीज रिमेंबर दिस, इफ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो यूनिक सोल्यूशन होगा। और सोल्यूशन का आंसर जो है वो क्या होगा? एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, और जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? सेकेंड टाइप ऑफ हमारे पास सोल्यूशन क्या हो सकता है? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। सो अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, हमें पता है यूनिक सोल्यूशन है, और यूनिक सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक्स इक्वल्स टू इनवर्स बी, अभी हमने पढ़ा। व्हाट इफ अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए? दैट मीन्स ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस केस में हमने क्या फाइंड आउट करना है? एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई करना है उसको बी मैट्रिक्स से। अगर वो जीरो के इक्वल हुआ तो हमारे पास क्या हो सकता है? या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन, वो आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो प्लीज रिमेंबर, इनफाइनाइट भी हो सकता है, नो सोल्यूशन भी। कुछ बुक्स क्या लिखती है? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, दैट इज रॉन्ग। इट कैन आइदर बी इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन। यू हैव टू चेक दिस कंडीशन। अगर हमारे पास ये जीरो आ गया तो इनफाइनाइट हो सकता है या नो सोल्यूशन, वो आगे हमें सोल्व करने पे पता लगेगा। थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या हो सकता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का? नो सोल्यूशन। उसकी क्या कंडीशन है? हमारे पास डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा, गुड। दैट मीन्स ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट एंड इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। देन हमें एडजॉइंट ए इंटू बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है, हमारे पास क्या है? नो सोल्यूशन। इसमें श्योर नो सोल्यूशन हमें लिख देना है, कोई सोल्यूशन नहीं है। और नो सोल्यूशन को हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं ना, चेक द कंसिस्टेंसी, तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा इनकंसिस्टेंट। एंड अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अब इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज द प्रॉब्लम वी हैव टू सॉल्व। ये लीनियर इक्वेशंस गिवन है। लीनियर इक्वेशन की पहचान क्या है? हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, उनकी पावर 1 रहेगी। आपको कहीं यहाँ पे स्केल दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, पावर 4 नहीं ना? तो इट मीन्स इट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में हमेशा वेरिएबल की पावर 1 रहती है। दूसरी चीज, ना कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन कोस टेन कुछ नहीं होता इसमें। देन ना कोई एक्सपोनेंशियल। इसमें जो इक्वेशन गिवन है इसमें 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। अब 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7, दैट इज आल्सो लीनियर इक्वेशन। इज इट क्लियर? देन यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इसको सोल्व करना है।
देन सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना आना चाहिए। ए एक्स इक्वल्स टू बी, व्हाट इज ए, व्हाट इज एस एक्स, व्हाट इज बी। ए हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो ये वेरिएबल्स हैं इनके जो कोफिशिएंट है वो ए है। कैसे लिखना है, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2 माइनस 3 5, ये हमारे पास क्या है, ए आ जाएगा। 2 माइनस 3 एंड 5 जो इनके कोफिशिएंट है वेरिएबल्स के। देन सेकेंड इक्वेशन 3 2 माइनस 4, देन 1 1 माइनस 2। क्लियर, ए आ गया। एक्स क्या है, वेरिएबल्स, इनको कॉलम मैट्रिक्स में लिखना है, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे जो ये बी है 11, सो ये बी आ जाएगा जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है। क्या हमारे पास ए एक्स बी के ए एक्स इक्वल्स टू 0 है, नहीं, तो इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम नॉन होमोजीनियस बोलते हैं, ए एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। अब नॉन होमोजीनियस का मतलब समझ आ गया, राइट हैंड साइड 0 नहीं है, अगर 0 होगी वो होमोजीनियस होगा। देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, एक से ज्यादा मींस सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब जो ये हमारा मैट्रिक्स है, लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में और मैट्रिक्स को लीनियर इक्वेशन में, ये आपको आना चाहिए कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, 3/3 है, ये हमारे पास 3 है 1, सो मल्टीप्लिकेशन में अंदर वाले दो नंबर सेम रहते हैं, जो रिजल्टेंट आएगा वो 3/1 का आएगा, सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ऑब्वियसली, ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हमेशा रो और कॉलम से होती है, 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 11, ये इक्वेशन है। देन 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल्स टू -5, यही तो इक्वेशन है। सो इक्वेशन को मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स को इक्वेशन में। अब मेन काम है हमारा, ए आ गया हमारे पास, अब इस ए का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। नाउ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फर्स्ट रो को हम एक्सपैंड करने वाले हैं, फर्स्ट रो के लिए साइन क्या रहते हैं, प्लस माइनस प्लस। सो सबसे पहले फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है 2, ये लिखना है। क्या करना है, कॉलम डिलीट करनी है, रो जो ये आया इसका मैट्रिक इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। -4 माइनस ऑफ -4, इट मीन्स -4 प्लस 4, देन माइनस साइन, प्लस माइनस। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है इस रो का, -3, सो माइनस माइनस प्लस। क्या करना है, कॉलम डिलीट करनी है, रो, सो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिए, -6 प्लस 4, नेक्स्ट प्लस माइनस प्लस, कॉलम डिलीट करनी है, रो, 3 - 2। सो जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, ये तो कैंसिल ही होगा, 0 हो गया ना। देन 3 × -2 -6 प्लस 5 -1 आ जाएगा। क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं, सो इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलेंगे, इट इज नॉन सिंगुलर, इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर के लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या रहता है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। सो दैट मीन्स हमें ए इनवर्स अब फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने किया था। फ्रेंड्स, अगर हमसे पूछ लें कंसिस्टेंसी क्या है इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, तो आपको वहां पे लिख देना है इट इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन की हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आने वाला है उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। अब वही काम है, बस आपको ए इनवर्स इंटू बी फाइंड आउट करना है, हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। वी नो ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने होंगे ए मैट्रिक्स के। कैसे निकालते हैं, आपको ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगी लास्ट
टॉपिक हमने इसी पे पूरा डेडिकेट किया था, कोफैक्टर्स निकाल लेने हैं। एक बार कोफैक्टर्स आ गए, उन कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। ट्रांसपोज मीन्स फर्स्ट कॉलम बन जाएगी फर्स्ट रो एडजॉइंट में, सेकंड कॉलम बन जाएगी सेकंड रो एडजॉइंट की, थर्ड कॉलम बन जाएगी थर्ड रो। सो इसका ट्रांसपोज लेंगे, एडजॉइंट आ जाएगा। सो एडजॉइंट आ गया हमारे पास। ए इनवर्स क्या है, एडजॉइंट है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट ए हमने क्या निकाला था, -1। सो 1/-1 इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है। माइनस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ए इनवर्स हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। सो हमारे पास ए इनवर्स आ गया। वी नो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी। एक्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स। ए इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। बी हमारे पास क्या है, हमें पता है राइट हैंड साइड पे बी था। देन एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम से, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से और प्लस कर देना है, सेकंड को सेकंड से प्लस कर देना है, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस आ गया। देन +6 आ जाएगा। देन सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -22, देन -45, देन +69, -11, -25, +39। सोल्व करने पर राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 1 2 3। सो इट मीन्स x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशंस आ गए हैं। और ये सभी क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू इन सभी इक्वेशन में पुट करोगे, सभी को सेटिस्फाई करेगी। ऐसा नहीं सिर्फ एक को करेगी, सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सो इस तरह से हमने क्या किया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से यूनिक सोल्यूशन को फाइंड आउट किया। और कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी करके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।